स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। लेकर के आए हैं हम चैप्टर नंबर 7 और यह रहेगा राजा ब्रूस। ये एक पत्र है राजा ब्रूस, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें क्या क्या होगा इस पत्र को पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। पहले अभ्यास ज्ञान करेंगे। प्रस्तुत पाठ एक पत्र के रूप में राजा ब्रूस की कहानी को दर्शाता है। आइए पढ़ें। अब ये जो पत्र है ये किसी को दिया गया है, समझाने के लिए दिया गया है और ये कहानी के दर्शन कराएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पत्र चलता कहाँ से कहाँ जाएगा, बढ़ेगा। पत्र जाता है चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। चंडीगढ़। प्रिय आकाश, ढेर सारा प्यार। ये चंडीगढ़ से पत्र चला है, ठीक है। और ये किसके लिए लिखा गया है? प्रिय आकाश के लिए लिखा गया है। ढेर सारा प्यार दिया जाता है। इसी के साथ कल ही पिताजी का पत्र मिला, पढ़कर मालूम हुआ कि इस बार तुम्हारी परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आया है, ठीक है। यहां देखिएगा, बड़े ध्यान से समझेंगे इसे और पढ़ेंगे। कल ही पिताजी का पत्र मिला, पढ़कर मालूम हुआ कि इस बार तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं आया है। परिणाम मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ठीक है। इस कारण तुम निराश हो गए हो। जानते हो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा अगर होती है तो रिजल्ट तो आता ही है और अगर रिजल्ट नकारात्मक आ भी जाए तो उसमें हमें परेशान होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि बार बार कोशिश करने से सफलता अवश्य मिलती है। कितनी अच्छी बात है, देखिएगा। अगर आप एग्जाम दे करके आते हैं और एग्जाम का जब रिजल्ट आए आपके नंबर कम हो जाए तो उसमें ज़्यादा परेशान आप होंगे तो आगे और अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप ये ध्यान उस पर रखेंगे कि हमसे पिछली बार गलती क्या हुई है और अब आगे जा कर के क्या किया जाए ताकि गलती ना हो और अच्छे से किया जा सके। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। अब वो बच्चा आ गया है एक कहानी बताने पर कि भाई तुम्हारे नंबर कम आए कोई बात नहीं है, लेकिन चलो मैं एक कहानी तुम्हें बता देता हूं। यानी कि मोटिवेशन स्टोरी की शुरुआत यहां से होती है। एक राजा था, उसका नाम ब्रूस था। वह बहुत ही वीर और साहसी था। देखिए कैसा राजा था। एक राजा था, उसका नाम ब्रूस था। वह बहुत ही वीर और साहसी था। उसने कई बार युद्ध में विजय पाई थी, परंतु एक बार युद्ध में वह अपने शत्रु से हार गया। देखिएगा, राजा ब्रूस एक ऐसा राजा जो युद्ध लड़ता था, वह कभी हारता नहीं था, लेकिन एक बार वह हार गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। अब उसके हारने का कारण क्या रहा? क्योंकि उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे, ठीक है। इसी के साथ तथा बचे हुए इधर उधर भाग गए। अब देखिएगा, युद्ध इस तरह से हो रहा है कि इधर से सेना दोनों लड़ रहे हैं। कुछ बहुत सारे सैनिक मारे गए। अब जब उनकी सेना ने देखा कि यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, हम मारे जाने लगे हैं, तो कुछ वहाँ से कुछ मारे गए और कुछ वहाँ से भाग गए। यानी कि सेना में वहाँ पर भगदड़ मच गई और वो सब अपने बचाव में भागे, वहाँ से फिरने लगे प्यारे बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब इधर उधर भाग गए। इसी के साथ होता क्या है, उसके बाद उसके बहुत से सैनिक मारे गए तथा बचे हुए इधर उधर भाग गए। राजा ब्रूस बिल्कुल अकेला रह गया। वह किसी तरह छिपता छिपाता एक जंगल में पहुंचा। अब वह अपनी जान बचाता हुआ कहां पहुंच गया? जंगल में पहुंच गया, छिपता छिपाता, ताकि उसे कोई देख ना ले और देख लिया तो उसे वह मारा जाएगा, ठीक है। जंगल में एक गुफा थी, वह गुफा में ही रहने लगा। अब जंगल में एक गुफा थी और वह गुफा में रहने लगा। अब जब गुफा में रहने लगा, वो अपने बचाव के लिए रह रहा था वहां पर, ठीक है। युद्ध में हार जाने से राजा बहुत दुखी था, क्योंकि उसका राजपाट और महल आदि सब कुछ छिन गया था। अब वो छिन क्यों नहीं जाएगा? एक राजा जब उसकी सेना भाग गई हो या उसकी सेना आधी मर गई हो, कुछ मर गए कुछ भाग गए, राजा को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में छुपते छुपाते जा करके एक गुफा में छिपना पड़ा, ठीक है। राजा अब होता क्या है, राजा ब्रूस दिन रात यही सोचता कि वह इन सबको वापस कैसे पाए। अब जब सब कुछ ये हुआ तो राजा इतना दुखी हुआ कि हारने में क्या क्या चला गया, उसका राजपाट चला गया, महल चला गया, सारी सत्ता चली गई उसके हाथ से। अब वह दुखी इस बात को लेकर है कि अब ये जो छिना हुआ जो भी है वो वापस कैसे लिया जाए, परंतु उसे कोई उपाय न सूझता।
लेकिन अब उसके पास में कोई उपाय न रहा। अब उपाय रहे भी तो रहे कहां से रहे, क्योंकि एक बात आप देखिएगा प्यारे बच्चों, जिसका सब कुछ लुट चुका हो और सेना से ही के बल पर ही युद्ध लड़े जाते हैं। अब युद्ध लड़ने के लिए सेना चाहिए, सेना पहले से भाग गई है। अब सब सेना पहले से भाग चुकी है तो वो किस तरह से युद्ध लड़ेगा। देखिएगा, ये बैठा तलवार लिए ढाल लिए हुए एक गुफा में छुपा हुआ बैठा है बेचारा। एक दिन राजा ब्रूस गुफा में उदास बैठा था, तभी उसने देखा कि एक मकड़ी गुफा की दीवार पर चढ़ रही थी। गुफा की दीवार पर चढ़ रही थी, एक मकड़ी को देखता है, ठीक है। अब वह उसको जब देखता है स्पाइडरमैन को, तो वह क्या कर रही है, वह दीवार पर चढ़ रही है बार बार। थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद वह फिसल कर गिर पड़ी। वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, किंतु हर बार नीचे गिर जाती। लेकिन अंत में वह दीवार पर चढ़कर ऊपर पहुंचने में सफल हो गई। अब वो बार बार फिसल के गिर रही थी, बार बार ऊपर चढ़ती, बार बार फिसल के गिर जाती, और जब बार बार फिसल के गिर जाती तो उस बात को राजा देख रहा था, ठीक है। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, यदि यह मकड़ी बार बार कोशिश करके दीवार पर चढ़ सकती है तो क्या मैं युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अब देखिए, सीखना अगर हो तो कहां से सीख हमें नहीं मिल सकती है। सीखने के लिए आपको पता नहीं कहां से ज्ञान मिल जाए, उसका ना तो कोई समय होता है, ना कोई सीमा होती है, और ना किसी व्यक्ति की बात होती है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। वह समझ गया उसकी निराशा और दुख का वही अंत हो गया। उसके विचार बदल गए। उसने मन में ठान लिया कि वह दोबारा युद्ध करेगा। फिर राजा ने दोबारा सेना तैयार की और शत्रु पर आक्रमण कर दिया। अब देखेगा सीख कहां से मिल गई है, एक मकड़ी को देख करके। अब मकड़ी से सीख जब मिली है तो अब यहां पर उसने क्या ठान लिया है, उसने यह ठान लिया कि अब फिर से युद्ध लड़ूंगा। उसने फिर से अपनी सेना तैयार की और वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। आगे बढ़ेंगे। फिर राजा ने दोबारा सेना तैयार की और शत्रु पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ओर के बहुत से सैनिक मारे गए। अब दोनों ओर का मतलब यहां और जो लिया गया है ना, ये आपका दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इसी के साथ परंतु आखिर में राजा ब्रूस को विजय मिली। अब वहां पर जब युद्ध हो रहा हो, इधर से लड़ाई उधर से लड़ाई, दोनों तरफ से लड़ रहे हो तो दोनों तरफ के सैनिक मारे जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब जब दोनों तरफ युद्ध हो रहा हो, इस तरह से वहां लड़ाई हो रही हो, उस बीच में राजा ब्रूस के सैनिकों ने विजय प्राप्त कर ली है और राजा यहां पर जीत गए। उसका छिना हुआ राजपाट और महल आदि उसे वापस मिल गए। तो देखेगा यहां पर उसने कहां से सीखा और किस तरह से उसने फिर से अपना राजपाट दोबारा से पा लिया। देखा तुमने, बार बार कोशिश करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तुम भी आज से यही मन लगाकर पढ़ाई करो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें मेरा ढेर सारा प्यार, तुम्हारा भाई विपुल। ये विपुल ने किसके लिए लेटर लिखा था? याद होगा आपको, शुरुआत में बताया गया है कि ये लेटर जो लिखा गया है चंडीगढ़ जा रहा है। ये लेटर किसके पास में जा रहा है? उसके प्यारे दोस्त के पास में। दोस्त का नाम है आकाश। क्या नाम था? आकाश। ये क्यों लिखा गया लेटर और इसमें इस कहानी क्यों दी गई, ये आप जानते हैं, क्योंकि आकाश अपनी परीक्षा में फेल हो गया है और उसको मोटिवेट करने के लिए इस कहानी को उसने लिख करके भेजा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। यहां पर लेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप शब्द अर्थ नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। देखेगा, परिणाम फल या नतीजा होता है इसका अर्थ। शत्रु दुश्मन, निराश जिसे कोई आशा न हो, सैनिक सिपाही होता है, अवश्य जरूर होता है, उपाय तरीका होता है, वीर बहादुर होता है, उदास दुखी, साहसी हिम्मत वाला होता है, मन में ठान लेना पक्का इरादा करना होता है, युद्ध लड़ाई होती है, आक्रमण हमला, विजय जीत आसान एकदम सरल हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये थे आपके शब्द अर्थ। अगर आप यहाँ पर करते हैं तैयारी तो एक बात और देख लीजिएगा, कभी भी पढ़ रहे हो तो कम से कम कहानी को पढ़ करके एक बार जरूर उसका मौखिक का अध्ययन जरूर कर लें, ताकि आपके साथ की जो कहानी है जो अभी आपने पढ़ी है वो आपको याद आ जाए कि हमने उसमें पढ़ा क्या क्या है।
अब देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न है मौखिक में, मकड़ी कहां चढ़ रही थी? मकड़ी गुफा की दीवार पर चढ़ रही थी। ठीक है, राजा की निराशा का अंत किसने किया? राजा की निराशा का अंत किसने किया था? मकड़ी ने किया था। वह मकड़ी को देख रहा था दीवार पर चढ़ती हुई, अगर उसे नहीं देखता तो उसकी निराशा और ज्यादा बढ़ जाती। अंत में राजा की युद्ध में जीत हुई या हार हुई? अंत में राजा की फिर से जीत हुई और उसका खोया हुआ राज्य उसे फिर से मिल गया। क्या मुश्किलें आने पर हमें निराश होना चाहिए? हमें मुश्किल आने पर जब हम हारते हैं तो निराश हमें नहीं होना चाहिए। यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ ये क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत अच्छे अध्याय के साथ में। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।